क्वेश्चंस ट्राई किए? हैव यू ट्राइड द सीमेंट क्वेश्चंस? आप सभी लोगों ने क्वेश्चंस ट्राई किए? देखो अगर क्वेश्चन ट्राई करोगे तभी आपको मजा आएगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा पढ़ा, हमसे तो क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मनीष पाराशर, मोहित पाराशर ने किए हैं, उनको कंफ्यूजन भी आया, उनका कंफ्यूजन दूर भी हो गया है। एवरीबडी ट्राइड द क्वेश्चन? आपके पास जो प्रीवियस ईयर बुक होगी उससे किए होंगे आपने क्वेश्चन। अभी के लिए प्री के लिए तो उतना ही काफी है, प्री के लिए उतना ही काफी। अच्छा, जितना मैंने आपको लिखवाया है इसके अलावा भी अगर आपको कोई डेटाबेस क्वेश्चन मिलता है, डेटाबेस क्वेश्चन की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लाई ऐश क्या होता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलता है कि फ्लाई ऐश में सिलिका कितनी होती है, तो वो फिक्स परसेंटेज वाली वैल्यू होती है, उसको आप डायरेक्ट याद कर लें। उसमें फिर ना मैं आपकी कोई मदद कर सकता ना आप मेरी कोई मदद कर सकते। जो डेटाबेस वाली चीजें होती है वो सर ईएससी प्री के 93 क्वेश्चन बन गया, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर तो अभी आपको ईएससी प्री तक जाने की वैसे जरूरत नहीं थी। देखो ईएससी प्री करोगे अभी आप अपना अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि अभी पहला आपका पर्पस है प्री निकालना, और अभी या तो आपने शुरुआत से वैसे ही पढ़ाई की होती तो ठीक रहता। अब अगर आप उसके दोनों के बेस पे पढ़ाई करोगे तो आपका प्री का मुश्किल हो जाएगा। तो अभी फोकस ऑन द प्री, सॉल्व ओनली फॉर द एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। और ईएससी प्रीवियस ईयर सारे कैसे हो गए उतना तो मैंने पढ़ाया ही नहीं आपको। बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हैं जो कि जो हमने मतलब इंक्लूड नहीं किए, वो ईएससी के बैच में इंक्लूड करते हैं चीजें। यस सर हो रहे हैं मोर देन 90%, बस ठीक है, फिर मोर देन 90% हो रहे हैं मतलब आपका काम बन गया। ठीक है, चलो मोटार में चलते हैं। मोटार में हमने कल देखा कितने टाइप के मोटार होते हैं, ये सब चीजें हमने देखी। वी हैव सीन दैट मच ऑफ द थिंग्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाई वी आर यूजिंग द सैंड इन मोटार। ध्यान से देखना, व्हाई वी आर यूजिंग द सैंड इन मोटार। देयर आर 2-3 कॉन्सेप्ट व्हाई वी आर यूजिंग द सैंड इन मोटार। Rajan Kumar, I am solving only SSC JEE previous year questions. So Rajan Kumar, are you happy to solve that questions? चलो कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। चलो शुरू करते हैं। मोटार में हमने देखा कल, वी हैव सीन दैट वी आर लेट अस से एग्जांपल लेते हैं, लेट अस टेक एन एग्जांपल। देयर आर 2 टाइप ऑफ मोटार, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, दैट इज 1:3 और एक है 1:6। तो आप बोलेंगे सर दिस इज अ रिच मोटार एंड दिस इज अ पुअर मोटार, दिस इज अ पुअर मोटार। व्हाई इट इज पुअर? ये पुअर क्यों है? व्हाई इट इज पुअर? बिकॉज द सैंड प्रपोर्शन इन दिस इज मोर देन द सैंड प्रपोर्शन इन दिस। तो आपने इफेक्ट ऑफ सीमेंट को खुद से कम कर दिया। Both of the places you have used the same amount of cement. सीमेंट आपने दोनों के सेम काम लिए, सीमेंट आपने दोनों जगह सेम काम लिए, लेकिन सैंड डाल के सैंड डाल के आपने उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया, सैंड डाल के आपने उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दिया। तो राइट नाउ इसकी स्ट्रेंथ कम है, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो यार एक बात बताओ, अगर मैं लिख दूं 1:2, अब आप बोलोगे सर इसकी स्ट्रेंथ तो और भी ज्यादा है, सैंड तो इसमें भी डली है फिर भी ज्यादा है, तो क्या मैं इसको लिख दूं कि इसकी स्ट्रेंथ कम है? नहीं सर, इसकी स्ट्रेंथ कम नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, किससे? इस वाले से। तो कुल मिला के इन टोटल सैंड का मिलाना स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहा है। Mixing of sand is not increasing or decreasing the strength. It is just readjusting the strength as per your requirement. जैसे आपको कहीं पे 1/8 का मसाला चाहिए, तो आप सामने से स्ट्रेंथ को क्या करा रहे हैं? रिड्यूस करा रहे हैं। You are reducing the strength by your own, by adding what? Extra sand. So that the reflection of cement will decrease, and once the reflection of cement will decrease, आपके पास में स्ट्रेंथ अपने आप कम आएगी, श्रिंकेज भी कम आएगा। क्लियर है बात?
इसका मतलब ये हुआ कि सैंड एडेड इन मोटार in order to पहला readjustment of strength as per requirement. It is not going to decrease or increase the strength, it is just readjusting the strength as per requirement. एक तो ये काम है. दूसरा, once you add the sand, the system volume will increase so that construction will become economical. एक दीवार पे सीमेंट लगाने में 3 कट्टे सीमेंट लगे थे, अभी एक ही बैग सीमेंट लगना है. Only 1 bag cement is required in which you have added what? Lot of amount of sand. तो B क्या? Volume of mortar increases, hence economical. इसलिए वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिकल हो जाएगा. सी क्या है? इकोनॉमिकल हो जाएगा. सी क्या है? श्रिंकेज रिड्यूस हो जाएगा. श्रिंकेज क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी. अभी श्रिंकेज कैसे रिड्यूस हो जाएगी? बिकॉज इनिशियली देयर वाज ओनली सैंड, देयर वाज ओनली सीमेंट. अब केवल सीमेंट में तो प्लास्टिक श्रिंकेज, ड्राइंग श्रिंकेज दिखाई देता है, इट विल बी सीन. नाउ इफ यू ऐड द सैंड, नाउ द सीमेंट रिफ्लेक्शन हैज बीन रिड्यूस. अब सीमेंट का इफेक्ट क्या हो गया? कम हो गया. तो जो उसके असर है, जो उसके नेगेटिव इंपैक्ट है, वो भी क्या आएंगे? कम से कम आएंगे. तो ये सैंड डालने के आपको फायदे हैं. ये सैंड डालने के आपको क्या है? बहुत सारे बेनिफिट हैं. These all are the benefit of having sand. जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए हैं वो प्लीज आप मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा. इंडिविजुअल मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, जैसा चाहे कर सकते हैं, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें. क्योंकि ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम बिल्कुल वही हो जो मैंने क्लास में कभी न कभी बोला हो, आप मिस कर रहे हो, या हो सकता है मेरे से छूट गया हो. तो बोथ ऑफ अस कैन हेल्प ईच अदर. ठीक है, ये सैंड का काम हुआ. अब ये जो सैंड है, सुनना ध्यान से, ये जो सैंड है ये इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ये शुड बी फ्री फ्रॉम सॉल्ट. ये शुड बी फ्री फ्रॉम सॉल्ट. इट शुड बी फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर. इट शुड बी केमिकली इनर्ट. ये केमिकली इनर्ट भी होनी चाहिए. इट शुड बी केमिकली इनर्ट एंड इट शुड बी वेल ग्रेडेड. अब ये सब प्रॉपर्टीज क्यों होनी चाहिए? बिकॉज सी, अगर सॉल्ट हुआ सैंड में भी तो क्या करेगा? एफ्लोरोसेंस करेगा. दैट विल कॉज द एफ्लोरोसेंस. If organic matter will present in sand, decomposition होगा. If the decomposition will occur, cracks will occur because gases निकलेगी, cracks आएंगे. Chemically inert होनी चाहिए ताकि alkali aggregate reaction ना हो. Because see, alkali you cannot stop. वो तो आएगा ही आएगा. That will go enter into inside. But you can protect yourself. आप खुद को बचा सकते हैं, alkali को नहीं रोक सकते. वो तो रहेगी, वो तो सीमेंट के साथ आ रही है. आप खुद को ऐसा कर सकते हैं so that alkali will not enter inside. So and well graded होगा तो strength अच्छी आएगी. अभी there is one topic in soil mechanics you will discuss, that is known as what our क्या बोलते हैं उसको, sand bulking. What is sand bulking? You might have observed this. Sand bulking is something in this way. इस तरह कर होता है sand bulking का. If you are having 5 to 8% moisture content, if you are having 5 to 8% moisture content naturally present with the sand, it will show you the increment in volume. This is, let us say, the original volume. ये मान लीजिए जो रेड, जो पर्पल कलर, that is the original volume. But once the water is at 5 to 8%, then due to capillary action, it will show you the increment in volume like this. थोड़ा और आगे बनाता हूं मैं इसको. Increment in volume like this. This is what at 5%. It is known as sand bulking. मान लेते हैं, let us say it volume of increment, it is a volume V, it is the, let us say 1.2 V, 20% volume increment है. तो ये बताइए, let us say I want to make 1:3 by volume mortar. I want to make a mortar of 1:3 by volume. मैं 3 मीटर क्यूब सैंड चाहता हूं. I want 3 मीटर क्यूब of sand, which is going to be already bulked. ये already bulk है. जब ये सैंड को आप सैचुरेट कर दोगे, once this sand will become saturate, इसका bulking अपने आप ड्रॉप हो जाता है. The bulking will become drop. Once it will become saturate, जैसे सैचुरेट कर दोगे ये अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में वापस आ जाएगा.
Before saturation it is showing you the higher volume, but after saturation it will convert into the original volume. जो भी capillary की meniscus है, whatever the meniscus of capillary is there, that will drop and it will become into the original portion. ठीक है, अच्छी बात है. Now, but problem is, let us say if you are making or if you are using 3 meter cube of sand or you want 3 meter cube of sand, आपको 3 meter cube sand चाहिए, you want 3 meter cube of sand, which is let us say already 20% bulked, जो already क्या है 20% bulked है. तो ये बताओ कि ये सैंड को जब मैं मिलाऊंगा किसमें, मोटार में, तो अपना सैंड डेफिशिएंट मोटार बनेगा कि सैंड एक्सिस मोटार बनेगा? वी विल हैव सैंड डेफिशिएंट मोटार. व्हाई? बिकॉज if I take this sand as 3 meter cube which is already bulked, it means original volume is not 3, original volume is less. तो मुझे तो 1:3 मिलाना था, और मैंने सोचा 3 ही है, लेकिन जैसे उसमें और पानी डालोगे, once you add more water in this, once it will become saturated, ये तो अपने original volume में आ गया. What will be the original volume? Original volume will be 3 divided by 0.8, or I can say yes, 20% down हो जाएगा ना. Sand efficient motor it will be. It will be dropped by 20%. 3 multiplied by 0.8 it will become. It means we want 3 meter cube sand, but we will have only 2.4 meter cube sand. Original volume is 2.4 only. It means what? It means you are having the sand efficient motor. It means if you want to add 3 meter cube, then what you actually should take? You should take actually 3 into 1.2. आपको 20% extra sand पहले से लेना चाहिए था. You have to take this 3.6 meter cube of the sand, so that once you add water in 3.6 meter cube, it will drop back and it will come into the original position. तब वो आपको 3 पे मिल जाएगा. This is the effect of sand bulking. One more thing you can see, the sand bulking is more towards the lower water content. देखो 5% पे ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीमेंट है, 8% पे कम वॉल्यूम इंक्रीमेंट है. क्यों ऐसा? क्योंकि once you increase the water content, you are reaching towards the saturation. 8 के बाद 12-13 में तो क्या आ रही है? सैचुरेशन आ ही रही है. तो ये घटते हुए क्रम में हो जाएगा. At the lower moisture content, you will find more volume increment. Third thing is, in finer sand you will find more volume increment. क्यों finer sand में? क्योंकि volume of void क्या होता है? ज्यादा होता है. Volume of void ज्यादा होगा. If the volume of void will be more, then definitely the bulking will be more. Clear है? In that case, bulking will be more. In finer sand, bulking will be more. So what is the effect of sand bulking? Let me write. Sand bulking. Key points I am writing. At 5 to 8% moisture content, increased volume. At lower moisture content, bulking will be more. In finer sand, bulking will be more. Bulked sand, use of bulked sand results in sand efficient motor. Bulking drops out if sand saturates. Hence, to make 1:3 by volume, 3 into 1.2 or 3 divided by 0.8 meter cube sand should be taken if 20% bulking observed. If 20% bulking observed. या तो 3 into 1.2 ले लो या 3 into 3 divided by 0.8 ले लो, एक ही बात है. ये ज्यादा सही है. This is more correct.
क्या लिखा है? अरे एट 5 to 8% वॉल्यूम इंक्रीमेंट शो करता है। ये भगवान, एक तो हर चीज को, ये ओरिजिनल वॉल्यूम था, दिस वाज द ओरिजिनल वॉल्यूम, ये कर्व बनता है ऐसे, तो इसका मतलब ये है 5% पे, ये लेटर से 5% पे है और ये लेटर से 8% पे, तो दोनों जगह इंक्रीमेंट ही तो है वॉल्यूम में, दोनों जगह इंक्रीमेंट ही तो है वॉल्यूम में। ज्यादा इंक्रीमेंट कहां है? 5% पे। तो पहली लाइन लिखिए 5 to 8% के बीच में इंक्रीज्ड वॉल्यूम शो होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? दैट इज नोन एज व्हाट? सैंड बल्किंग। सैंड बल्किंग। और ये भी क्यों होता है? ड्यू टू कैपिलरी फॉर्मेशन, ड्यू टू कैपिलरी फॉर्मेशन। आई बात समझ में? अब लिखा है कि एट लोअर मॉइस्चर कंटेंट बल्किंग ज्यादा होती है, जैसे जैसे ज्यादा की तरफ जाओगे आपकी बल्किंग ड्रॉप होती जाएगी। क्यों ड्रॉप होती जाएगी? बिकॉज यू आर रीचिंग एट सैचुरेशन। तो ये हमने लिखा भी है, बल्किंग ड्रॉप्स आउट इफ सैंड सैचुरेट्स। शौर्या सिर्फ जितना सामने लिखा है उतना ही पढ़ा है अभी तक। लास्ट वाली लाइन समझ में नहीं आ रही? अभी इतना बड़ा एग्जांपल तो दिया, इसको तो सॉल्व करके बताया, सॉल्व करके बताया, फिर भी वापस से समझाओ। दूसरी हर चीज दूसरी बात समझ रहे हो। 1:3 बनाना है बाई वॉल्यूम, तो मुझे 3 मीटर क्यूब सैंड चाहिए। अगर मैं ऑलरेडी बल्कड सैंड ले रहा हूं, पहले से ही बल्क है 20%, इसका मतलब मैं जरूरत से ज्यादा, मतलब मैंने कम ली है, वो तो फुली भी दिखा रहा है, वो तो शो फुली हो रहा है। जैसे आप पानी मिलाओगे वो ड्रॉप कर जाएगी और वापस कम पे आ जाएगी। इसके लिए मैं क्या करूंगा? पहले से एक्स्ट्रा सैंड लूंगा, 20% एक्स्ट्रा सैंड ले ली, अगर 20% का बल्किंग है तो मैंने लिया कितना? 3.6 मीटर क्यूब, 3 की जगह 3.6 लिया। जैसे ही पानी मिलाऊंगा ये घट के कहां चला जाएगा? 3 पे चला जाएगा, ये बोला है। तो या तो 3 into 1.2 ले लो या 3 डिवाइड बाई 0.8 ले लो, वन एंड द सेम आंसर। कि उसका मतलब ये है कि मैं कितना सैंड लूं कि वो 20% ड्रॉप होने के बाद भी 3 मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। मैं कितना सैंड लूं कि 20% ड्रॉप होने के बाद भी 3 में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब ये है।
अब एक बहुत जबरदस्त बात बताने जा रहे हैं। नोट नंबर वन, mass of cement in one bag of 50 kg, volume of cement in one bag 34.7 या 35 लीटर भी बोल सकते हैं इसको। और इसके अलावा डेंसिटी ऑफ सीमेंट फिर कितनी आ गई, डेंसिटी ऑफ सीमेंट आ गई 50 डिवाइड बाई 34.7 इंटू 10 टू द पावर -3 1440 kg पर मीटर क्यूब। ये सब बातें ये तो सबको पता ही है। अब नोट नंबर 2 जो है वो दिमाग के सारे गेट खोलने वाला है, सारे दरवाजे खुल जाएंगे नोट नंबर 2 से। नोट नंबर 2 सारे दरवाजे खुल जाएंगे। वो क्या है, वो दरवाजे क्या है? फॉर प्रिपेयरिंग और टू प्रिपेयर 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोर्टार 1.25 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मटेरियल इज रिक्वायर्ड। क्या बात का मतलब है? इसका बात का मतलब ये है कि अगर मैं 1 मीटर क्यूब मोर्टार प्रिपेयर करना चाहता हूं, ये सब गड़बड़ वॉल्यूम की वजह से है, इसीलिए हमेशा हमें वे बैचिंग करनी चाहिए। ऑलवेज वी शुड गो फॉर द वे बैचिंग, हमें हमेशा ही वे बैचिंग करना चाहिए। ये सब चक्कर वॉल्यूम की वजह से, जस्ट प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, टू प्रिपेयर 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोर्टार 1.23 to 1.25 मीटर क्यूब ऑफ द ड्राई मटेरियल इज रिक्वायर्ड। 1 मीटर क्यूब वेट मोर्टार को प्रिपेयर करने के लिए हमें ड्राई मटेरियल ज्यादा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप ड्राई सीमेंट लिया, ड्राई सैंड लिया, उसमें पानी मिलाया, और वंस यू मिक्स ऑल ऑफ देम, जैसे ही सबको एक साथ मिक्स करोगे, उसके अंदर से एंट्रैप्टेड एयर वॉइड्स रिमूव हो जाएंगे। और जैसे एंट्रैप्टेड एयर वॉइड रिमूव होंगे, वो 1.25 का बखेड़ा 1 पे आ जाएगा। Once you take dry cement and dry sand and water of total 1 meter cube of the 1.25 meter cube of the total volume, and you mix all of them, then entrapped air voids will remove, so that the things will come on the lower side. It is very similar to soil compaction. Once you start compacting the soil by putting the water inside, so what will happen? The volume will decrease because entrapped air voids are removing. There you are doing compaction. Here I am mixing all of them in order to remove the entrapped air voids. इसलिए ज़्यादा लेना पड़ता है. That's why you have to take more in dry volume, so that it will convert into lesser wet volume. This will not the case in the weight. वेट में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेट तो ऐसा है नहीं कि 50 किलो सीमेंट लिया, मिक्स किया तो वो 45 में कन्वर्ट हो गया, ऐसा वेट में नहीं होता। इन ऑर्डर टू रिमूव entrapped air voids, क्लियर है? नाउ विल डू द क्वेश्चन ऑन दिस। अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, यही चीज कंक्रीट में जब हम देखेंगे, इन द कंक्रीट दिस वैल्यू विल कन्वर्ट इनटू 1.54। व्हाई? बिकॉज कंक्रीट में 3 चीजें होती है। कोर्स एग्रीगेट भी आ जाएगा पिक्चर में, एंड इफ यू सी द कोर्स एग्रीगेट, ओ माय गॉड, गॉन, गए, मर गए। एक और चीज के एंट्रैप्टेड एयर वॉइड निकालो, इसलिए वैल्यू बढ़ जाती है उसमें कंक्रीट में। क्वेश्चन नंबर 1,
calculate number of cement bags required to prepare 5 meter cube of mortar, to prepare 5 meter cube of mortar, 5 meter cube of mortar with 1:3 by volume proportion, and also calculate, एक ही चीज में दो करवा दे रहा हूं, also calculate water to be added, also calculate water to be added if water cement ratio is 0.45, if water cement ratio is 0.45. तो क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, हमें नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकालना है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 5 मीटर क्यूब ऑफ मोटार विद 1:3 बाय वॉल्यूम। जैसे ही बाय वॉल्यूम आ गया, जैसे ही क्वेश्चन में इन द क्वेश्चन दे विल मेंशन, सी इफ नथिंग इज मेंशन, सुनो, अरे यार उधर क्यों देखते हो यार, क्या इधर उधर देखते रहते हो, अगर क्वेश्चन में बाय वॉल्यूम नहीं लिखा है देन डू नॉट कंसीडर बाय वॉल्यूम, इट हैज टू बी मेंशन्ड। इफ नथिंग इज मेंशन्ड देन बाय डिफॉल्ट इट्स बाय वेट। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है, वेट के टर्म्स में। कितना है 45 बैग, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं 45 बैग। सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट, 1 is the proportion of cement in front of 1 plus 3, total proportion is 1 plus 3, out of that 1 is cement, ठीक है, अच्छी बात है, but this is the proportion in 1 meter cube, how much meter cube we want to prepare, 5 meter cube we want to prepare, but we want to find the dry cement, the dry cement will be 1.25 times of the wet volume, this is the wet volume na, see this is 1 plus 3 is total volume, then multiplied by 5 because we require in the 5 meter cube, but we want dry cement, so that is the volume of cement required, that is the volume of cement required, that is the volume of cement bag required, so 5 into 1.25 divided by 4, so this is 1.5625 meter cube is the volume of cement bag required. So now how much is the number of bags, how much is the number of bags, number of bags will be 1.5625 divided by 34.7 into 10 to the power minus 3 because 34.7 is the volume of that. This is 45 bags. 45 bags of the cement is required. You can also calculate what is the mass of cement required. If somebody will ask you what is the mass of cement required, then 45 into 50. 45 into 50. How much is the mass of cement bag required? That is 2250 kg of the mass of cement bag required. Now they are asking what is the amount of water required. Water cement ratio is given 0.45. Please remember, water cement ratio never present in terms of volume. The water cement ratio always present in terms of mass. It means do not think that 45% of this will be the volume of water. No, not of this. 45% of that value. That will always in mass. This is always in mass proportion.
इसका मतलब पानी कितना आ जाएगा 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 2250. So 0.45 multiplied by 2250, that is 1012.5 kg, or I can say 1012.5 liter of the water is required. You can calculate the volume of sand also from here. If this is the volume of cement, what is the volume of sand? Volume of sand is 3 times of volume of cement. See here, 3 times of volume of cement. So this is 3 times of volume of cement. That is correct. 5625. That is 4.6875 meter cube. Now just imagine what is happening. In 4.68 meter cube sand you will take, 1.5625 meter cube cement you will take. In that approximately 1000 liter water you will put. Approximately 1000 liter water you will put. After that, once you mix all of them, your final volume will become what? 5 meter cube, because lot of entrapped air void will be removing from here. Lot of air void will be removing from here. Two meter cube mortar with 1:4 proportion and water cement ratio 0.5 in order to achieve water cement ratio 0.4 in order to achieve mortar of density 1900 kg per meter cube. Now do this question. न्यूमेरिकल समझ नहीं, पहली बार न्यूमेरिकल किया वही नहीं समझ में आया. न्यूमेरिकल नहीं समझ आ रहा है. वैल्यू कैसे कैसे पुट हो रही है, वैल्यू कैसे कैसे पुट हो रही है, समझाओ भाई. ये वैल्यू लिखी हुई 1:3, ये रहा 1:3. आउट ऑफ अगर 1:3 में सीमेंट कितना है 1 है, ये रहा 1 यहाँ पे, ये 1:3. वैल्यू कैसे कैसे पुट हो रही है, वैल्यू ऐसे ऐसे पुट हो रही है. ये 1 मीटर क्यूब की बात है. बनाना, ये देखो सब कुछ सर्किल भी किया. बनाना कितना है 5, तो ये वैल्यू 5 यहाँ से ऐसे ऐसे पुट हो रही है. ब्रैकेट मतलब कोष्ठक ऐसे पुट हो गया. अब हमको पता है कि मुझे तो ड्राई वॉल्यूम चाहिए, तो यहाँ पे एक का ड्राई वॉल्यूम कितना होता है 1.25, तो इतने का ड्राई वॉल्यूम कितना होगा 1.25. देखो गोला बनाया हुआ पहले से, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सीमेंट. अब इतना अगर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया तो नंबर ऑफ बैग कितना आएंगे. एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम, वैल्यू कैसे कैसे पुट हो रही है, वैल्यू ऐसे ऐसे पुट हो रही है. एक बैग का सीमेंट वॉल्यूम 34.7 लीटर है, तो इतने वॉल्यूम का कितने बैग आएंगे 45 बैग्स आएंगे. वैल्यू कैसे कैसे पुट हो रही है. एक बैग का वेट आता है 50 किलो, तो 45 बैग्स का कितना आएगा. ये वैल्यू ऐसे ऐसे पुट हो रही है, फिर अगर आगे बोला वॉल्यूम ऑफ सैंड कितना है,
तो क्वेश्चन में दिया है 1:3, इसका मतलब सीमेंट जितना लोगे उसका 3 गुना सैंड होगा। वैल्यू कैसे कैसे पुट हो रही है, वैल्यू ऐसे ऐसे पुट हो रही है, वैल्यू ऐसे ऐसे पुट हो रही है, ठीक है। उसके ऊपर 2 बार अंडरलाइन भी कर रखी है। फिर वाटर सीमेंट रेशियो, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, वैल्यू कैसे कैसे पुट हो रही है, क्वेश्चन में दे रखी है ऐसे ऐसे पुट हो रही है। फिर हमने बताया कि वाटर सीमेंट रेशियो ऑलवेज बाई मास, ये भी यहाँ लिखा है, वैल्यू यहां से पुट हो रही है ऑलवेज बाई मास। इसका मतलब सीमेंट का मास चाहिए, 45 बैग का मास हुआ 2200 केजी, W/C 0.45 है, 2200 उसमें से सीमेंट है, तो कितना वाटर आएगा, ये वाटर आएगा। वैल्यू ऐसे ऐसे पुट हो रही है। इसमें क्या नहीं समझ में आया वो बताइए आप मुझे। अब समझ में आ गया वैल्यू कैसे कैसे पुट हो रही है। वैल्यू पुट करने के लिए बोर्ड पे ध्यान और कान खुले होने चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। अब देखो ये, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 मीटर क्यूब ऑफ मोटर with 1:4 proportion, water cement ratio 0.4 in order to achieve the motor of density 1900 kg per meter cube। अब यहां पे जो प्रोपोर्शन है उसके ब्रैकेट में बाई वॉल्यूम नहीं लिखा है। वैल्यू कहां से पुट हो रही है, यहां से पुट हो रही है। बाई वॉल्यूम नहीं लिखा है तो वॉल्यूम वाली पंचायती नहीं करनी है, 1.25 नहीं इंक्रीज करना है। इसका मतलब बाई वेट प्रोपोर्शन है। और यहां साफ साफ आपको दिया डेंसिटी। अगर डेंसिटी कहां से पुट हो रही है, डेंसिटी यहां से पुट हो रही है। डेंसिटी का वैल्यू 1900 केजी पर मीटर क्यूब है। इसका मतलब ये बताइए मास ऑफ मोटर कितना हो जाएगा, मास ऑफ मोटर कितना हो जाएगा टोटल। भाई 1900 केजी 1 मीटर क्यूब का है तो 2 मीटर क्यूब का कितना हो जाएगा 38 केजी, 3800 केजी। ये 2 मीटर क्यूब कहां से पुट हो रही है, 2 मीटर क्यूब यहां से पुट हो रही है, यहां से पुट हो रही है, ठीक है। 1 मीटर ये 1900 कहां से पुट हो रहा है, यहां से पुट हो रहा है, 38 केजी कैलकुलेटर से पुट हो रहा है। तो ये टोटल मास आया। अब इस टोटल मास में 30 केजी में कितने लोगों का मास है, सीमेंट का है, सैंड का है और पानी का है, 3 लोग हैं। हमने कल डेफिनेशन का पहला स्टेटमेंट लिखा था, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा था, मोटर इज अ मिक्स ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, फाइन एग्रीगेट एंड वाटर। तो मोटर है आपका C मतलब सीमेंट, सैंड है आपका S और ये वाटर। तो 3800 किलो में सीमेंट मान लीजिए C है, सैंड कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ S, 4 टाइम्स ऑफ C हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1:4 आया हुआ है, वैल्यू यहां से पुट हो रही है। फिर वाटर का वैल्यू यहां से पुट होगा, दैट इज 0.4 ऑफ C। इसका मतलब पूरी इक्वेशन में एक ही चीज अननोन आ गई, क्या C। एक ही चीज अननोन आ गई, क्या C। 3800 डिवाइड बाई 5.4 तो C की वैल्यू आ गई 703.70 केजी। जैसे ही वेट ऑफ सीमेंट आया, अब आप यहां से वाटर निकाल सकते हो। वाटर आएगा 0.4 इंटू C, दैट इज 0.4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 281 केजी, या कह दो कि 281 लीटर। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि वॉल्यूम प्रोपोर्शन नहीं दिया था, इसलिए वो पीछे जो किया वो नहीं किया। अगर इसी क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिख देते बाई वॉल्यूम तो वही करते जो हमने पहले किया। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको बाई वॉल्यूम पूछा है कि बाई वेट पूछा है। प्लीज टेक केयर ऑफ इट।
question clear for everyone? Now you write a note. Note is normal RCC work 1:3 cement mortar, plaster work 1:3, 1:4 to 1:6 cement mortar, लाइम मोटर। फिर आता है स्टोन मैसनरी 1:6 सीमेंट मोटर, 1:2 लाइम मोटर। वॉल ऑफ लेस इंपॉर्टेंस 1:3 सीमेंट लाइम मोटर। फिर सीलिंग 1:4 सीमेंट मोटर। ग्राउटिंग इन रॉक 1:1.5 सीमेंट मोटर। डैम प्रूफ कोर्स 1:T सीमेंट मोटर। और सीमेंट भी कौन सी, पीपीसी या एसएसआरसी। फायर रेजिस्टिंग के बारे में लिखा चुका हूं मैं, फायर रेजिस्टिंग ऑलरेडी डन। नाउ पॉइंटिंग वर्क 1:1 और 1:2 सीमेंट मोटर। हाँ, वो आप चेक करके देख लीजिए सूरज यादव, अगर आपका आंसर वैसा आ रहा है। चलो मैं भी कर लेता हूँ। क्या था, 1 + 1 4 था और मल्टीप्लाइड बाई 1.25 हो जाएगा। और कितना, 2 मीटर क्यूब मोटर था, इसमें बैग लग जाएंगे 34.7 - 3। हर एक बैग का वजन इतना आ जाएगा 0.4। पानी कितना था, 0.4 था कि 0.45 था, 0.4 था। हाँ, 288 पानी आएगा उस केस में, 288 आएगा, 351 नहीं आएगा। 1:4 ही है। हाँ, in that case 288 will be the answer. Understood? ये जितनी भी वैल्यू आपके सामने लिखी है, ये सारी वैल्यू सही है और ये सारी वैल्यू गलत भी है। सारी की सारी वैल्यू सही भी है और सारी की सारी वैल्यू गलत भी है, क्योंकि ये वैल्यू सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही है। ये इसमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि ये ही होगा। These all values are just giving you an idea that if you are doing RCC, you have to go for the cement mortar of 1:3. If you are going for normal plaster, then a poor mortar is also required, क्योंकि अगर प्लास्टर करते हैं वो भी मान लो इंटीरियर वॉल पे, तो हम तो घर में 1/9 का मसाला भी लगाते हैं। लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि अगर आप 1/8 का सीमेंट मोटर कहीं पे काम ले रहे हो, इसका मतलब जगह तो उतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उस जगह अगर आप लाइम मोटर भी काम लोगे तो चल जाएगा, बट लाइम मोटर सीमेंट से क्या होना चाहिए, रिच तो होना ही चाहिए। सीमेंट से तो रिच ही होगा। आई बात समझ में? इतना बस कॉन्सेप्ट है। क्यों रिच होगा? क्योंकि हमने सीमेंट बनाई है लाइम का यूज करके, हमने लाइम नहीं बनाया। एक सीमेंट के सामने 2 लाइम टिकेंगे तब जाके काम बनेगा। एक लाइम के सामने 2 सीमेंट थोड़ी टिकेगा, फिर तो सीमेंट बनाने का मतलब ही नहीं रहा। Because lime is quite poor than the cement, that's why richer things is required. बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अगर कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है
तो वहां लाइम मोटर भी लगा सकते हैं, लेकिन जो भी लगेगा सीमेंट से तो रिच लगेगा। और अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वहां लाइम मोटर लगेगा ही नहीं। जैसे कि इन केस सीमेंट, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे पॉइंटिंग वर्क में लाइम का कोई काम ही नहीं है, सिर्फ सीमेंट ही, और वो भी कितना रिच है देखो, 1.1 से 1.2, इतना रिच। जैसे डैम प्रूफ कोर्स, यहां पे भी लाइम का कोई काम नहीं, इंपॉर्टेंट काम है तो कितना है, सीमेंट मोटर है 1:c। अब क्योंकि डीपीसी ले रहे हैं, हमें वहां से जमीन से पानी घर में नहीं आना चाहिए, मतलब हमें इम्परमेबिलिटी चाहिए, और इम्परमेबिलिटी के लिए टू गेट द इम्परमेबिलिटी फ्रॉम द ग्राउंड और सॉइल, वाटर शुड नॉट कम आउट। टू गेट दैट इम्परमेबिलिटी वी रिक्वायर व्हाट, पीपीसी, और वी रिक्वायर व्हाट, एसएसआरसी। yesterday I hope you remember PPC and SSRC are best against what impermeability, ये रिमेंबर है। अब देखो ग्राउटिंग करनी है रॉक में आपको क्रैक्स भरने हैं, अगेन लाइम मोटर कोई काम नहीं, सीमेंट मोटर, और वो भी रिच क्वालिटी का। देन सीलिंग में आप सीमेंट मोटर 1:4 का भी यूज कर सकते हो। नाउ इन द सीलिंग, लेट अस से इफ यू वांट टू यूज लाइम मोटर, यू हैव टू गो विद 1:2। अगर आप यूज करना चाहते हो तो आपको 1:2 पे जाना पड़ेगा। अब देखो वॉल ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, इस पे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है वॉल की, पार्टीशन वॉल टाइप है, तो आप लाइम मोटर भी यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे सीमेंट मोटर यूज करना चाहूं तो मैं तो 1:9 का भी यूज कर सकता हूँ, 1:8 का भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में लाइम क्या होना चाहिए, बस रिच होना चाहिए। फिर देखो सीमेंट की हमने लिखा है स्टोन मैसनरी, देखो स्टोन मैसनरी लिखी है। अब स्टोन मैसनरी जो है, अब यहाँ पे आपके एक और डाउट सोल्व होंगे जो फर्स्ट डे पे सबने पूछा था। स्टोन मैसनरी में दो चीजें हैं, there are two things in stone masonry, one is stone, second is what, mortar. Now stone by itself is very very strong thing, वो खुद का by self ही क्या है, strong is very strong, it means masonry strength is not required, stone itself is very strong। तो masonry में अगर आप poor mortar भी लगाओगे चल जाएगा, but if you go for brick masonry which is very poor by itself, so I need cement mortar of richer form, तो मुझे इसके रेस्पेक्ट में तो सीमेंट मोटर क्या लगाना पड़ेगा, रिच लगाना पड़ेगा। इफ रिच सीमेंट मोटर इज रिक्वायर्ड, इट मींस लाइम मोटर का यहाँ पे कोई काम नहीं है, और अगर काम लेते भी हो तो 1:1 का लाइम लगाना पड़ेगा, या हो सकता है केवल लाइम लगाना पड़ जाए, और मे बी ओनली लाइम शुड बी पुट। आई बात समझ में? तो हमने यहां लिखा कि स्टोन मैसनरी में इफ यू डू सीमेंट मोटर यू कैन गो विद द पुअर, बट इफ यू डू द लाइम मोटर देन क्वाइट रिचर शुड बी देयर। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू देयर इज नो करेक्ट वैल्यू हियर और नो रॉन्ग वैल्यू हियर, कोई सही नहीं है, कोई करेक्ट नहीं। सर सीमेंट मोटर, सर मोटर क्या, सीमेंट रेस टू मोटर, सर मोटर में भी तो सीमेंट इंक्लूडेड है और सीमेंट इंडिविजुअल, क्या लिख रहे हो ये? वन रेस टू 3 का सीमेंट मोटर काम लेना है, मतलब कि एक सीमेंट है 3 सैंड है, 1:3 का सीमेंट मोटर काम लेना है। Cement motor of 1:3, cement lime motor of 1:2. So this list is not correct and not false. लर्न करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन यू कैन कंसिडर व्हाट शुड बी द आंसर। थोड़ी है, इसका मतलब आप पार्टीशन वॉल बना रहे हो, इट मींस यू आर मेकिंग अ पार्टीशन वॉल विद द ब्रिक और अ लेस इंपॉर्टेंट वॉल विद द ब्रिक। बट इफ यू आर मेकिंग अ मैसनरी वॉल विद द ब्रिक, if you are making a masonry load bearing wall with the brick, then I would suggest ki 1:5 will not be required, Mr. Nadeem Abbas. In studying building materials, as I seen that lot of students are not right now live in the class, maybe they will see the recorded class, but if you are not interested in studying building materials for SSC JEE exam, then you are not serious at all about your exam. क्लियर है?
ये फिनिश हो गया है. राइट डाउन कॉन्क्रीट. राइट डाउन कॉन्क्रीट is a mix of concrete is a mix of concrete is a mix of cement fine aggregate and coarse aggregate. नेक्स्ट पॉइंट. अरे लिखा ना फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट. एग्रीगेट कैसे छूट गया? सर एग्रीगेट की भी क्लास होगी ना. ये कौन सी क्लास होती है? एग्रीगेट कौन सा सब्जेक्ट है? हमें तो बिल्डिंग मटेरियल की क्लास लेने को बोला था. एग्रीगेट कौन सा सब्जेक्ट है? Concrete is a mixture of cement, fine aggregate, coarse aggregate, and water. And water. And water. Next. Admixtures are added. Admixtures are added. Admixtures are added in order to enhance the property. In order to enhance the property. Admixtures are added in order to enhance the property. In order to enhance the property of the concrete. In order to enhance the property of concrete. Next point.
टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कैन बी रिटन एज फॉलोज, तो ये वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हो गया, जिसमें वॉल्यूम ऑफ एयर भी रह जाएगा लास्ट में, फिर पानी, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, अगर एडमिक्सचर है तो एडमिक्सचर, फ्लाई एश है तो फ्लाई एश, जितनी चीजें सबका वॉल्यूम। सर कोर्सर वॉल्यूम इज पुट लार्जर वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू फाइन एग्रीगेट कंक्रीट, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा, बट हाँ जनरली होता ही है, जनरली होता ही है। क्यों होता है वो देखेंगे अभी, क्यों होता है वो देखेंगे अभी। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रिपेयर 1 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट मिक्स 1.52 to 1.54 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मटेरियल is required, next point, next point, next point, as per fineness modulus design criteria, as per fineness modulus design criteria, quantity of water can be calculated as 0.3 C, 0.1 of fine aggregate plus 0.01 of coarse aggregate. The water can be calculated like this. Water can be calculated like this. ठीक है।